एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तो वही केस है ना जिस पर टीचर काम कर रही थी। तो कैमला कहती है कि जी हाँ, हो ना हो रेबक ग्रुप COC फैटिश से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा हो और जो मिस्टर रेबक है वो इसी तरह अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट करते हो। और जब क्योंकि पापा ने उनके अकाउंट्स देखे तब वो शॉक हो गए और उन्हें ये बात पता चल गई। और मुझे लगता है कि जब क्योंकि फादर को ये बात पता चली तब वो इसी बारे में उनसे बात करने के लिए गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में मिस ओराबिन को कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए किसी बाहरी आदमी को नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये मर्डर करने का मोटिव हो और शायद से ये खून क्योंकि पापा ने ना किया हो। ये सुन के मिस्टर बेन शॉक हो जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को बाहर देखते हैं। वो कुछ सोच रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपने घर जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि टीचा। तो टीचा अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मॉम। फिर टीचा की मॉम डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और टीचा से कहती है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? हाँ। यह सुन के टीचा उनसे कुछ कह नहीं पाती, पर टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि टीचा तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है रोसे हार्बे में हर कोई जॉब करना चाहता है, हर कोई रोसे हार्बे में नौकरी पाने के लिए मरे जाता है और तुमने वो नौकरी ऐसे ही छोड़ दी? हाँ, पागल हो गई हो तुम। ऐसी क्या वजह थी टीचा जो तुमने वो जॉब छोड़ दी? बोलो मुझे, क्या तुमने जॉब उसके लिए छोड़ी है? ये सुन के टीचा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये सुन के टीचा की मॉम कहती है कि तो फिर तुम मुझे बताओ क्या वजह थी, बोलो मुझे। ये सुन के टीचा कुछ कह नहीं पाती, पर टीचा की मॉम गुस्से में कहती है कि मैं जानती थी उस लड़के के वजह से ही तुमने जॉब छोड़ी है। तुम पूरी तरीके से पागल हो गई हो। तुमने उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? अभी मैं मिस्टर बेन से बात करती हूँ, तुम फिर से वो ऑफिस ज्वाइन करो, समझी? यह सुनकर टीचर कहती है कि मॉम मैंने कह दिया मैं ये नहीं करूँगी, तो प्लीज़। पर टीचर की मॉम टीचर की कोई बात नहीं सुनती। फिर टीचर की मॉम कहती है कि टीचर चुपचाप मिस्टर बेन को कॉल लगाओ और उनसे माफ़ी मांगो और तुम उनसे कहो कि तुम अपने काम पर वापस आना चाहती हो। चलो जल्दी से फोन लगाओ। यह सुनकर टीचर अपनी मॉम को देखने लग जाती है। फिर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि मैंने कहा ना मिस्टर बेन को कॉल करो, वो भी अभी के अभी। तो टीचर कहती है कि मॉम मैं एक ऐसी लॉयर नहीं बन सकती जो बेकसूर को जेल में डाल दे। ये सुन के भी टीचर की मॉम उससे कहती है कि कॉल करो, मैंने कहा कॉल करो। ये सुन के टीचर अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि मेरा सिर ऊंचा है, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी ना कभी। ये सारी बातें सुनकर टीचर को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर टीचर उनसे कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। फिर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि टीचर अगर तुम जॉब पर वापस नहीं गई तो तुम मुझे भी अपनी लाइफ से निकाल देना, समझी? फिर टीचर की मॉम टीचर का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि जल्दी से मिस्टर बेन को कॉल करो, मैंने कहा ना कॉल करो टीचर। फिर टीचर भी गुस्से में कहती है कि मॉम मैं कॉल नहीं करने वाली हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? टीचर की मॉम टीचर की कोई बात सुनना नहीं चाह रही होती है। ये देखकर टीचर कहती है कि भले ही आज आप मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती हो, पर एक दिन आप ये बात जरूर समझ जाएंगी ये सब मैंने क्यों किया। ये कहकर टीचर अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है टीचर टीचर मेरी बात तो सुनो, पर टीचर उनकी कोई बात नहीं सुनती। फिर टीचर की मॉम कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें? हाँ। फिर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, आज के बाद तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। यह कहकर टीचर की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने मॉम की ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्योंकि स्टेप डैड को देखते हैं जो अपने आदमी से कहते हैं कि ये ट्रायल हम रोसे हार्बे पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और बाकी का सारा काम झाम तुम संभाल लो, ठीक है? जो भी मैस फैला हुआ है उन सबको तुम साफ कर दो। और एक बात का ध्यान रखना,
कोई भी निशान छूटना नहीं चाहिए, समझ गए ना? ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ सर, समझ गया। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचा और क्यू और उसके टीम को कोर्ट के बाहर देखते हैं। वो लोग कोर्ट के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये देख के पॉन भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और वो टीम से कहता है कि ऐसा क्या हमें हर बार करना होगा? तो डाला कहती है कि नहीं, ऐसा हम तभी करते हैं जब हमारा केस काफी मुश्किल हो। जब केस बहुत मुश्किल हो तब ये करना पड़ता है, समझे? ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ समझा। तो टीन कहता है कि अब बात समझ में आई उल्लू। फिर क्यू टीचर को देखता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर केस जीतोगी टीचर। ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम सबको कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर क्यू के स्टेप डैड से सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्यू के स्टेप डैड जो है अपना सारा ब्लेम क्यू के डैड पर डाल रहे होते हैं और उनके खिलाफ भी बात कर रहे होते हैं। उसका टीचर आती है मिस्टर रेबक से सवाल पूछने के लिए। फिर टीचर मिस्टर रेबक मतलब क्यू के स्टेप डैड्स उनसे कहती है कि मिस्टर रेबक, घटने वाले दिन आप क्या कर रहे थे? यह सुन के मिस्टर रेबक कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और वहीं पे एक ऑफिस की पार्टी चल रही थी। वहीं पे एंजॉय करते करते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। यह सुन के टीचर उनसे कहती है कि क्या आप जानते थे मिस ओरापिन का क्यू के डैड के साथ एक अपॉइंटमेंट था? यह सुन के वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या सच में आपको बिल्कुल भी पता नहीं था? यह सुन के मिस्टर रेबक कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा, मैं पहली बार वहाँ पर तब गया था जब मुझे पता चला पिंक को किसी ने लुभा कर मार डाला। यह सुन के टीचर उनसे कहती है कि आपको लुभा कर मार डालना बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बेन क्यू से सवाल पूछ रहे होते हैं। मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि ये बताओ कि उस आरोपी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो क्यों मिस्टर बेन को कहता है कि मैं इनका एक लौता बेटा हूँ। यह सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह आई सी। ऐसे एक बात बताइए, आरोपी का आमतौर पे नेचर कैसा है? यह सुन के क्यों कहता है कि वो काफी अच्छे हैं, वो हर किसी की हेल्प करते हैं और तुम्हार वो हंसमुख भी है और फ्रेंडली भी है और उन्हें सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।